सुप्रभात। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास बैठते ही आपको शांति और सुकून मिल जाता है? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आते ही वातावरण को सकारात्मक बना देते हैं, जबकि कुछ लोग हमें थका और बोझिल कर जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है ऑरा, यानी आभा मंडल। ऑरा क्या है? साथियों, ऑरा कोई रहस्य या कल्पना नहीं है। यह हमारी आंतरिक ऊर्जा, हमारे विचारों और हमारे चरित्र की चमक है। महान संत परमहंस योगानंद जी महाराज कहते थे, मनुष्य का ऑरा उसकी आत्मिक अवस्था का जीवित दर्पण है। जब हमारा मन शुद्ध होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और हृदय प्रेम से भरा होता है, तब ऑरा सूर्य की तरह चमक उठता है। आगे देखते हैं कि हम अपना ऑरा कैसे बढ़ा सकते हैं। 1. शुद्ध और सकारात्मक विचार। योगानंद जी कहते थे, नकारात्मक सोच ऑरा को धुंधला कर देती है। ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष हमारे चारों ओर अंधकार फैलाते हैं। लेकिन जब हम प्रेम, करुणा और दयालुता को चुनते हैं, तो ऑरा प्रकाशमय हो जाता है। 2. ध्यान और क्रिया योग। योगानंद जी ने क्रिया योग का उपदेश दिया। वे मानते थे कि ध्यान और प्राणायाम से शरीर और मन की ऊर्जा संतुलित होती है। जब साधक ध्यान में शांति पाता है, तो उसका ऑरा स्वतः शक्तिशाली बन जाता है। 3. सात्विक आहार और जीवन शैली। हम जैसा भोजन खाते हैं, वैसा ही ऑरा बनता है। सात्विक, शुद्ध और हल्का भोजन ऑरा को उज्जवल करता है, जबकि असंयम और असंतुलित जीवन ऑरा को कमजोर बना देता है। 4. प्रेम और सेवा। योगानंद जी कहते थे, निस्वार्थ सेवा ऑरा का असली प्रकाश है। जब हम दूसरों के दुख बांटते हैं, उनकी सेवा करते हैं और हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं, तो हमारा ऑरा चुंबकीय बन जाता है। 5. ईश्वर से गहरा संबंध। सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है, तो ऑरा सूर्य की तरह जगमगाने लगता है। भक्ति, जप और ध्यान से ऑरा अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाता है। प्रिय साथियों, ऑरा केवल रोशनी नहीं है, यह हमारी आत्मा की पहचान है। जैसा ऑरा होगा, वैसा ही हमारा जीवन होगा।